मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरुदेव की। देवगुरु बृहस्पति जो है वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 1 मई से ये राशि परिवर्तन हो रहा है। अगले साल 14 मई तक गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। इस बीच 120 दिन के लिए गुरु वक्री होंगे। ये लगभग 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक का समय है। 6 मई को गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे और 2 या 3 जून के आसपास जो है वो दोबारा उदय होंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है प्लैनेट्स की, जो गुरु का गोचर हो रहा है, वो कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज होने जा रही है वृषभ राशि के जातकों के लिए। यहां पर गुरु जो है वो चंद्रमा के ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे। हालांकि गुरु का जो गोचर होता है वो दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में शुभ होता है। चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इसके बावजूद गुरु की दृष्टि जो है वो हमेशा शुभ होती है और उस दृष्टि के ही अच्छे परिणाम मिलते हैं सबको। मींस सारी राशियों के जातकों को दृष्टि के अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। अब यहां पर जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको गुरु के क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। यहां गुरु जो है वो, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब यहां पर गुरु जब बैठेंगे आपकी कुंडली में, सबसे पहली बात तो अच्छी ये हुई कि गुरु यहां पर विराजमान थे। यहां पर विराजमान होने के कारण गुरु की स्ट्रेंथ काफी वीक थी। 12वें भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपकी आय के स्थान का स्वामी 12वें में चला जाए तो वो वीक हो जाता है और अच्छे फल नहीं करता। लेकिन अब चूंकि यहां से वो अपने तीसरे भाव में आ गए हैं और अपनी इस राशि से 6ठे भाव में आ गए हैं और गुरु की दृष्टि जो है वो आपके लिए अच्छी होने जा रही है, तो आपके लिए थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। इस भाव से ज्यादा बेटर तो यहीं पर ही है। क्यों, कैसे? ये आपका चंद्रमा है यहां पर, जो वृषभ राशि के जातक हैं या वृषभ लगन के भी जातक समझ लीजिए। यहां पर चंद्रमा के ऊपर सबसे पहले गुरु का पॉजिटिव प्रभाव आ गया। सबसे पहला जो फायदा होगा वो पॉजिटिव प्रभाव का है, क्योंकि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो आप अच्छी जो है वो काम अच्छा करते हैं, सही दिशा में चलते हैं और आप फोकस ज्यादा होते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे पास स्किल बहुत है लेकिन हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, हम उस डायरेक्शन में नहीं चल पाते जिस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नतीजे नहीं मिल पाते, आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल पाते। अब यहां पर जब गुरु बैठे हैं तो यहां से 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 5म भाव के ऊपर। यहां पर ये जो 5म भाव है ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, बुद्धि विवेक का भाव यही होता है। अब आप इमेजिन करिए आपके बुद्धि विवेक के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु जो पॉजिटिव प्लैनेट है। तो क्या करेंगे आप? कोई भी डील करेंगे उसको सोच समझ के करेंगे, रिलेशनशिप में कोई भी फैसला करेंगे उसको सोच समझ के करेंगे, किसी के साथ कोई भी किसी भी विषय के ऊपर कोई काम करना है उसको सोचकर फैसला लेंगे। तो इतना जबरदस्त इसका असर आएगा। ये देखने में लग रहा है कि सिंपल चीज है, लेकिन जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है, जब आप अंदर से पॉजिटिव हो जाते हो तो बाहर चीजें बदल जाती हैं। ये गुरु का एस्पेक्ट करेगा 5वां आपके लिए, जो 5वें भाव में पड़ रहा है। 5वां भाव इजी गेन्स का भाव होता है। आय यहां से देखी जाती है, धन यहां से देखा जाता है, इजी गेन वहां से देखा जाता है। जब इजी गेन वाला भाव गुरु के द्वारा एक्टिव है, जो धन के कारक हैं, धन भाव के, आय भाव के स्वामी भी हैं, तो यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी जो है वो एक कॉम्बिनेशन बन रही है और उसकी जो दृष्टि आ रही है, गुरु की जो दृष्टि आ रही है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। अब यहां पर गुरु की जो 5म दृष्टि है वो सिर्फ ये काम नहीं करेगी कि आपका बुद्धि विवेक ठीक करेगी, आपको इजी गेन्स देगी। यहां पर 5म भाव संतान का भी भाव है। जिनके घर में संतान आने वाली है या जो लोग अटेम्प्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, नहीं कंसेप्शन हो रही थी या संतान के सुख से जो वंचित हैं, वहां पर अब एक चांस पूरे 1 साल के लिए आ गया कि गुरु यहां पर सीधी दृष्टि से 5म को एक्टिव कर रहे हैं। केतु वहां पर विराजमान है। केतु के बारे में कहा जाता है कि वो कुल वृद्धि के कारक है। अब केतु भी वहां पर और गुरु की दृष्टि भी वहां पर, दोनों ही ऐसे ग्रहों ने 5म एक्टिवेट कर दिया जिससे संतान आती है। तो जिन लोगों को संतानहीनता है उनके लिए संतान के दरवाजे खुलने वाले हैं, यानी कि वहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं। जिनका रिश्ता नहीं हुआ, जो सिंगल हैं, जिनको दरकार है किसी पार्टनर की,
उनका रिश्ता हो सकता है। जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस अवधि में पार्टनर मिल सकता है। अब यहां पर अगली दृष्टि कहां पर है गुरु की, यहां पर सीधी, ये 7वीं दृष्टि होती है, ये पार्टनर का भाव है। अब बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों यहीं से देखे जाएंगे, क्योंकि ये जो भाव है इस भाव का 10वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें से कर्म देखते हैं, 10वें से भी कर्म देखते हैं। तो यहां पर आपकी कुंडली में पार्टनरशिप हाउस एक्टिव हो गया। भले ही आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, भले ही आप सिंगल हैं और आप शादी करना चाहते हैं, तो यहां पर जो सिंगल हैं उनको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। जिनकी मैरिड लाइफ में कंफ्लिक्ट चल रहा है वहां पर कंफ्लिक्ट अब दूर होना शुरू हो जाएगा। जो आपसी तालमेल कई बार बिखर जाता है वहां पर चीजें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी, क्योंकि यहां पर गुरु की दृष्टि आ गई, ये भाव गुरु के प्रभाव में आ गया। अब गुरु की एक दृष्टि जो सबसे बेस्ट चीज होने जा रही है, गुरु की एक दृष्टि यहां पर पड़ेगी, ये 9th एस्पेक्ट है गुरु की, यहां पर पड़ेगी, ये पड़ेगी भाग्यस्थान के ऊपर। अब भाग्यस्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, और भाग्यस्थान के कारक ग्रह गुरु हैं। गुरु इस भाव के कारक होते हैं कुंडली में, आपके पंचम के कारक होते हैं, धन भाव के कारक होते हैं और आपके आय भाव के कारक होते हैं। तो गुरु की दृष्टि भाग्यस्थान के ऊपर, यानी कि कोई भी अटेम्प्ट करोगे उस अटेम्प्ट में निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अटेम्प्ट करते रहते हैं लेकिन वहां पर चीजें फंस जाती हैं, रिजल्ट नहीं मिल पाता, अड़ जाती हैं। तो यहां पर अब ये समय है जब आप अटेम्प्ट करेंगे किसी चीज को, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई नई कॉल लेना चाहते हैं, कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं, वहां पर भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। यह सबसे अच्छा होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि गुरु अब यहां पर इस भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, इसको भी एक्टिव कर रहे हैं, इसको भी एक्टिव कर रहे हैं, ये तो डेफिनेटली एक्टिव हो ही गया। तो कुंडली के 4 ग्रह, 12 में से 4 जो भाव हैं वो पॉजिटिव जो है वो इन्फ्लुएंस में आगे हैं, वो एक अच्छा है। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर गुरु अष्टम के भी स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होकर गुरु यहां पर बैठ गए अपने से 6ठे भाव में। किसी की गारंटी लेने से जरूर बचिएगा, गाड़ी थोड़ा सा धीमी चलाइएगा और पासवर्ड अपने सिक्योर रखिएगा। यह सीक्रेसी का भाव है, सीक्रेसी के भाव का स्वामी गुरु यहां पर आ गया। ये 2 काम करेगा, या तो आपको ज्यादा सीक्रेटिव बना देगा या आपके सीक्रेट खोल भी सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखनी पड़ेगी। ये भाव यहां से गुरु तीसरे चले गए, तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। तो आय के मामले में आप पराक्रम जरूर करेंगे, अब पैसा कमाने के मामले में आप खूब जोर लगाएंगे और पूरा साल भर लगाते रहेंगे और इसके आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। और यदि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो एक बच्चे के लिए एफर्ट इतना जरूर करिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए जो नीडी है, जो नहीं पढ़ सकता, उसको स्टडी में किसी तरह की हेल्प जरूर करिए। वो हेल्प एक पेन के तौर पर भी हो सकती है, वो हेल्प आपकी पर्सनल असिस्टेंट या ज्ञान के तौर पर भी हो सकती है, वो एक कॉपी के तौर पर भी हो सकती है, एक बुक के तौर पर भी हो सकती है। ये करेंगे तो गुरु डेफिनेटली बहुत आपका अच्छे रिजल्ट देता है। गुरु के और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय है गुरु का ज्ञान। गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाना, किसी को शिक्षा देना, किसी को अपना ज्ञान शेयर करना, यह सबसे अच्छा उपाय है। यदि ये उपाय करेंगे तो इसके और ज्यादा बेटर परिणाम मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।